Hello everyone, welcome to our YouTube channel Mirage Tutorials. This is Rashi and today we will read about latitude and longitudes. मतलब अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं। ये क्या होती हैं, आज हम इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो कौन सी रेखाएं होती है जो जनरली हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, या जो लेटी हुई लाइंस है दे आर लैटिट्यूड्स। उसके बाद लॉन्गिट्यूड्स जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो हमारे अर्थ में ऐसे कई सारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जो कि टोटली इमेजिनरी लाइंस होती हैं, रियल में ये लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एक ग्लोब देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये जो सारी लॉन्ग दिख रही है, जो वर्टिकल जा रही है, ये सारी लॉन्गिट्यूड्स है, और जो एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं ये सारी होती हैं लैटिट्यूड्स। पर ये बनती कैसे हैं? तो देखिए, आपने प्रोटेक्टर देखा होगा, तो प्रोटेक्टर में यहाँ पे हम मार्क करते हैं हमारा स्केल, और उसके बाद फिर हम अगर यहाँ से मार्क करना चालू करें तो यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे करके अलग अलग डिग्रीज पे हम ड्रॉ कर सकते हैं अप टू 90 डिग्री। सिमिलरली हम यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री ड्रॉ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से 20 लिया है और मैंने यहाँ से भी 20 डिग्री लिया है, और अगर मैं इन दोनों 20 को जोड़ दूँ तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक लैटिट्यूड। तो इसी तरह पूरा 90 डिग्री नॉर्थ में एंड 90 डिग्री साउथ में जो हमारी लाइंस आती हैं इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड्स के टोटल नंबर नॉर्थ में हो गए 90 एंड साउथ में हो गए 90, तो टोटल 180 लैटिट्यूड होते हैं हमारे अर्थ पे, और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो भी हम इसी तरह से ड्रॉ करते हैं। तो टोटल 180 हमारे होते हैं ईस्ट वाले साइड और 180 लॉन्गिट्यूड होते हैं वेस्ट वाले साइड। तो टोटल लॉन्गिट्यूड हमारे पास है 360। तो लॉन्गिट्यूड 360 एंड लैटिट्यूड होते हैं 180। अगर आप यहाँ पे देखिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम किस तरह से मार्क करते हैं, तो ये होता है हमारा ईस्ट साइड, देन वेस्ट, देन नॉर्थ, एंड दिस वन इज द साउथ। तो इसमें जितने भी लैटिट्यूड्स है ये सारे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जबकि जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, क्योंकि ये यहाँ पर इसके अपर वाले पॉइंट पे जाके सारे मीट करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती हैं, तो इसलिए जो लॉन्गिट्यूड होंगे वो पैरेलल नहीं होंगे, बल्कि लैटिट्यूड पैरेलल होते हैं। अब क्योंकि पैरेलल है तो हर एक लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस होता है एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में। यहाँ पे जो हमें सेंटर में लाइन दिखती है इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री, या 0 डिग्री को ही हम बोलते हैं इक्वेटर। तो ये जो आपको सेंटर लाइन दिख रही है हमारे ग्लोब का, ये है इक्वेटर, यानी कि 0 डिग्री। उसके अलावा क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ हमारी स्ट्रेट नहीं है, वो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री पे जो लाइन जाती है इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जाती है हमारी 23.5 डिग्री पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ पे जो लाइन जाती है इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ पे जाती है कैप्रिकॉर्न। उसके अलावा 66.5 डिग्री पे जो सर्कल जाता है इसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ये कितने पे जाता है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली 66.5 डिग्री अगर हम साउथ में देखें तो ये होता है अंटार्कटिक सर्कल। उसके अलावा फिर यहाँ पे तो 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री पे क्या होते हैं? नॉर्थ पोल। अगर हम ऊपर वाला 0 डिग्री देखें और नीचे वाला 0 डिग्री देखें तो यहाँ पर होता है साउथ पोल। ये देखिए यहाँ पर ग्लोब आपको दिख रहा होगा जिसमें सारे के सारे 7 कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे जो कॉन्टिनेंट है ये सारे, अंटार्कटिका भी यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे देखिए आपको 0 डिग्री इक्वेटर दिख रहा होगा, जैसे कि ये बना हुआ है, ये हमारा 0 डिग्री है। उसके अलावा 23.5 डिग्री जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या हिंदी में इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ पे क्या दिख रहा है? मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री यहीं पर ही होगा जिस पे बनेगा अंटार्कटिका। देखिए इस साइड है तो यहाँ पे बनेगा अंटार्कटिक सर्कल, एंड ऊपर कौन सा सर्कल होगा 66.5 डिग्री पे? आर्कटिक सर्कल। और फिर ये हो जाएगा 0 डिग्री नॉर्थ पे और ये हो जाएगा 0 डिग्री साउथ पे। तो जो 0 डिग्री जाती है इसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, या इसे हम बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन लाइन।
क्योंकि ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इससे हर एक कंट्री का टाइम डिसाइड होता है। वहीं अगर हम देखें लैटिट्यूड्स, तो लैटिट्यूड्स किसी भी जगह को लोकेट करते हैं कि किस लैटिट्यूड पे कौन सी कंट्री है। तो लैटिट्यूड बताते हैं प्लेस के बारे में, जबकि लॉन्गिट्यूड बताते हैं टाइम के बारे में। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया से भी हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये इंडिया आपको दिख रहा है इस मैप में, और इस मैप से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से क्रॉस होती है, ये क्वेश्चन जनरली आ सकता है। तो टोटल देखिए कितने स्टेट्स हमारे पास, 8 स्टेट हैं, 8 राज्य हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो सबसे पहले देखिए आपको गुजरात, उसके बाद फिर ये राजस्थान वाला एरिया दिख रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश एमपी हमारा, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर ये बांग्लादेश वाला एरिया है जिसे हमें अभी काउंट नहीं करना है क्योंकि हम इंडियन स्टेट्स देख रहे हैं, फिर उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सारे 8 स्टेट्स हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड मेरिडियन, देखिए स्टैंडर्ड मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन में डिफरेंस होता है। जो ग्रीनविच मेरिडियन है उसे हम बोलते हैं 0 डिग्री, जो पूरे ग्लोब के सेंटर से जाती है। ग्लोब के सेंटर से जाने वाली लॉन्गिट्यूड लाइन को हम बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। वहीं अगर हम देखें स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो हर एक कंट्री की स्टैंडर्ड मेरिडियन डिफरेंट होती है, क्योंकि हर एक कंट्री का टाइम भी डिफरेंट होता है। हम GMT के अकॉर्डिंग तो चल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए जो GMT है उससे हमारा टाइम आगे चलता है, क्योंकि इंडिया लाई करता है ईस्ट में। GMT से ईस्ट वाले जितने भी कंट्रीज हैं वो सारी टाइम आगे लेकर चलती हैं, और GMT से जो कंट्रीज वेस्ट में है उनका टाइम हमेशा एक्चुअल टाइम से पीछे चलता है। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब हमारे कंट्री में क्योंकि बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स जाते हैं, तो हम सारे लॉन्गिट्यूड से तो टाइम देख नहीं सकते हैं, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। तो हम पूरी कंट्री का, या ये लगभग हर देश में होता है कि पूरी कंट्री का जो सेंटर लॉन्गिट्यूड होता है उस लॉन्गिट्यूड को हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ऐसे ही इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है ये जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट से, क्योंकि इंडिया ईस्ट में लाई करता है, तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम डिसाइड होता है। ये आपको याद रखना है। अब ये कितने स्टेट से जाती है, जैसे कि हमने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास हो रही थी, ऐसे ही जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो टोटल 5 स्टेट्स को क्रॉस करता है। देखिए ये है उत्तर प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद ये हो जाएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट्स आपको याद रखने हैं। यूपी में ये मेनली मिर्जापुर से जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। Okay, so thank you for watching. Please like, share and subscribe our YouTube channel, Mirage Tutorials.